अब इसमें लास्ट वन हमारा आता है नन ऑफ देम इज़ योर। इनमें से कोई भी तुम्हारा नहीं है। इनमें से मतलब कोई चीज़ रखी है उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये, वो जो किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेट्स मूव टुवर्ड द डेफिनेशन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूस एंड शोज द क्वेश्चन। अब ये हमारे पास वो प्रोनाउन होते हैं जो एज अ सेंटेंस में क्वेश्चन को आस्क कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं या क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहे होते हैं, या जुमले में एज अ जुमले को क्वेश्चनिंग जुमला बनाते हैं, सवाल जिसमें पूछा जा रहा होता है। अब वो कैसे? द सेंटेंसेस ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन विल एंड ऑन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे हमेशा ये वाले जुमले ख़त्म होते हैं जिनमें हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन आता है, बिकॉज दीज आर क्वेश्चनिंग प्रोनाउन, क्योंकि ये इसमें हमारे पास क्वेश्चनिंग प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। नोट, ठीक है। अब इसमें नोट क्या आ रहा है? डोंट कंफ्यूज इन द इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड इन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, दे बोथ हैव डिफरेंस। अब हमारे पास एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, दूसरे हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। दे बोथ हैथ या हैव। अब हैथ हमारे पास क्या है? हैव या हैज़ का ओल्ड वर्ड है। पुरानी इंग्लिश में हैव या हैज़ को हम हैथ बोलते थे। ठीक है, दे बोथ हैथ डिफरेंस, इन दोनों के पास फ़र्क है। फ़र्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हुज शॉप्स आर दीज। अब हुज ने क्या जुमले को एज अ क्वेश्चनिंग जुमला बना दिया, क्वेश्चनिंग सेंटेंस बना दिया। हुज शॉप्स आर दीज, वो दुकान किसके हैं। दिस इज द सेंटेंस ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब ये हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के हैं। अब आते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के जुमले की तरफ। ठीक है, हुज आर दीज शॉप्स। अब फर्क आप खाली जुमले में देख सकते हैं, वर्डिंग आगे पीछे की हुई है, बाकी जुमला सेम है। अब हुज शॉप डायरेक्ट जो पॉइंट आउट कर रहे हैं शॉप के मतलब डायरेक्ट सब्जेक्ट से पहले जो इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है प्रोनाउन के बाद, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और इसमें देखें हुज, इसमें हमारे पास बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या वर्ब भी आ सकता है। हुज आर दीज शॉप्स, वो दुकानें किसकी हैं। दिस इज द सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे नीचे कुछ प्रोनाउंस दिए गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, हु, व्हाट, हुम, हुज, टू हुम, etc। ये हमारे पास एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं इन द सेंटेंस। लास्ट वन हमारे पास आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन ऑलवेज रेफर्स टू अनस्पेसिफिक एंड कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये हमेशा किसी आम इंसान, आम जगह, आम जानवर, आम चीज़, आम फल, आम सब्जी, आम नाम के लिए इस्तेमाल होता है। अनस्पेसिफिक जो खास नहीं होता, कॉमन जो आम होता है। ईजी, लाइक वाइज। देखें कितने इंडेफिनेट प्रोनाउंस मैंने लिखे हुए हैं। आल, वन, ईच, एवरी, एनीवन, समवन, बोथ, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीबडी, एनीबडी, एवरीवन, मैनी, नो वन, दैट वन, दीज वन, सम, etc। ये सब हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो एज अनस्पेसिफिक चीज़ को शो करते हैं। Every student must bring the fees of this month, otherwise he or she will be fired from the institute। ठीक है, एवरी स्टूडेंट मतलब हर शागिर्द लाजमी इस महीने की फ़ीस लाए। अब इसमें क्या है, किसी स्पेसिफिक बंदे को नहीं कहा जा रहा है, तमाम स्टूडेंट्स को हाईलाइट किया है, तो ये हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब आता है ऑल हैव टू लिसन द इंस्ट्रक्शंस, तमाम को इंस्ट्रक्शंस सुननी है। अब तमाम, इसमें भी अनस्पेसिफिक, ये भी हमारे पास अनस्पेसिफिक प्रोनाउन है जिसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जा सकता है। इफ़ एनीवन हैव मोबाइल फ़ोन सो काइंडली सबमिट इट एट काउंटर, थैंक यू। अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है तो उसे काउंटर पे सबमिट करवाएं। इसमें भी अगर किसी के पास, किसी को डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा या किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया जा रहा, तो ये हमारे पास अनस्पेसिफिक प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। लास्ट वन हमारे पास जुमला आ रहा है, many people are qualified for the test of STS। बहुत सारे लोग STS की टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं। तो इसमें भी तमाम लोगों की बात की जा रही है। तो ऐसे वाले प्रोनाउंस हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं
अब तमाम काइंड्स को हमने क्लियर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।